आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर से हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और मैं आपको बता दूं ये अभिक्रिया हर साल पूछी जाती है और इस साल के लिए भी यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। और इस अभिक्रिया को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 11th-12th क्लास तक आप सिर्फ रिएक्शन लिख सकते थे और आपको पूरे में से पूरे नंबर भी मिल जाते थे, लेकिन कॉलेज के अंदर यानी जब आप बीएससी कर रहे हो तो बच्चों आप लोगों को रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज़्म लिखना भी ज़रूरी होता है, तभी जाकर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को, जुड़े रहिए अंत तक। सबसे पहले क्या लिया हमने, एसिड एमाइड। ठीक है, ये हमने एसिड एमाइड ले लिया RCONH2। इसका हम रिएक्शन कराएंगे Br2 + 4KOH। ठीक है, अब RNH2 क्या बना हमारा, प्राइमरी एमीन। जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, RNH2। इसे ही हम प्राइमरी एमीन बोलते हैं। और बाहर क्या निकला, मतलब हमारे पास क्या बचा, 2KBr + K2CO3 + 2H2O। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए हम लेकर चलेंगे CH3 के साथ, इस अभिक्रिया को पूरा करवाते हैं। CH3 लिया तो ये क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। और Br2 4KOH के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर R आया था, अब R की जगह यहाँ पर क्या है, CH3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 यानी CH3NH2। ये क्या बना, मेथिलेमिन। और बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म जो कि 5 स्टेप में पूरा होने वाला है और ये बहुत इजी स्टेप हैं इसके। तो आइए देखते हैं मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों, RCONH2। यानी ये जो है ना हमारा RCONH2, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, और हमें पता है N पर क्या चार्ज होता है, माइनस का, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा यहाँ से बाहर। H2O यहाँ से बाहर निकल गया, हमें दिखा भी दिया हमने। तो हमारे पास बचा क्या, जो बचा हमने लिख दिया, ये NH यहाँ पर लिखा था, इसे हम पास में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चार्ज ऐसा का ऐसा ही है। अब देखते हैं अगली स्टेप में, अब इसको यहाँ लिख लेंगे दूसरी स्टेप में और इसका हम रिएक्शन कराएंगे Br के साथ। ठीक है, जिसमें एक Br प्लस का है, एक माइनस का। अब हमें पता है कि ये जो प्लस वाला Br है ये माइनस के साथ अटैक करेगा और अटैक करके ये आपस में जुड़ जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्लस वाला होता है वो माइनस के साथ आकर चिपक जाता है। देखो जैसे यहाँ पर ये चिपक गया, यहाँ पर क्या हुआ, NH Br। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक ही बात है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे KOH के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी KOH के साथ करवाया, अब फिर से KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एक H2O बाहर निकल जाएगा। देखो ऊपर हमने रिएक्शन के अंदर देखा था कि 2 H2O बाहर निकल रहे थे, तो एक H2O यहाँ से बाहर निकल गया, एक यहाँ से, यानी 2 H2O बाहर निकल गए ना। तो देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं, आप एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे करके आ सकते हो तो अच्छा रहेगा। ये देखो H2O यहाँ से बाहर निकला, जो बचा वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं चौथा स्टेप। लेकिन चौथा स्टेप देखने से पहले यहाँ देखो, ये जो Br है ना, Br वो यहाँ से अलग हो जाएगा, ये याद रखना बस आप। अब देखो चौथा स्टेप में क्या हो रहा है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बस रीअरेंजमेंट करेंगे। यानी रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि इस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने उतारा यहाँ पर। पांचवा स्टेप देखते हैं, पांचवा स्टेप किसके साथ लेंगे हम, 2OH के साथ। ठीक है, ये कितना है, 2OH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये RNH2। ठीक है, और CO3 - 2 बाहर निकल गया, बस इतना ही। ठीक है,